गुड मॉर्निंग थिंकर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वैकेंसी लेकर के, जो DSSB के अंदर PRT की कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं। लगभग 1100 प्लस वैकेंसियाँ हैं, तो उनकी और थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई करते टाइम OARS क्या होता है, सारी चीज़ साइट्स के ऊपर ई-डोजियर वगैरह कैसे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और OBC खासकर जो कौन सा एलिजिबल है कौन सा एलिजिबल नहीं है, ऐसी कुछ क्वेरीज आपकी क्लियर हो पाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इस ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है इसको पिन कर दूंगा, इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं आपके सामने नई नई जो वैकेंसीज़ हैं उनकी वीडियोस लेके आता रहूँगा, और जो भी टॉपिक हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई भी, इवन हम सोच रहे हैं इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर वेरी सुन, ठीक है, 2-4-5 दिन में, कि दिल्ली पुलिस का जो अभी वैकेंसी मैंने आपको बताया था कांस्टेबल वाली, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स है उसको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, तो आप दुआ कीजिए कि हम ये कर पाएँ, आपको भी लाभ मिले। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वैकेंसी की तरफ ध्यान देते हैं। DSSB की ये वैकेंसी है PRT की, ठीक है। इसमें 2 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकली हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर, ठीक है। अब जो पहले डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 1055 वैकेंसियां हैं, और उसके अलावा जो है PWBD की 55 है, ठीक है। वैसे इसमें इंक्लूडिंग लिख रखा है। और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की कितनी है टोटल? 125। तो ऐसे करके लगभग टोटल इनका 1180 आ जाता है, 1180। और PWBD की जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 61 वैकेंसीज हैं भाई। इनका पे लेवल 6 रहेगा, यानी 35,000 समथिंग जो है आसपास इनकी जो पे ग्रेड रहेगा। और अराउंड यू मान के चलो कि आपका इन एंड पड़ ही जाएगा 65K के अराउंड, ठीक है, दिल्ली को देखते हुए, क्योंकि बड़ी सिटी के अंदर जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो उस हिसाब से ज़्यादा मिलते हैं, पक्स वगैरह, ठीक है। और हम अगर इसके अंदर देखें आगे चल के, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, ठीक है। पहले आपको OARS जो इनका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उनके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका ऐसा नंबर जो चालू हो, मतलब वैसे वाला चालू नहीं, ठीक है, जैसे आदमी चालू होते हैं वैसे चालू नहीं, नंबर चालू हो, ठीक है, उसमें रेंज हो, रिचार्ज हो, जिसपे OTP आ सके आपके पास हो, वैसे वाला नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। सारी डिटेल फिलअप करेंगे आप, फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर ई-डोजियर क्या होता है? ई-डोजियर के तहत जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो मैट्रिकुलेशन का है, ठीक है, चाहे आपका सीनियर सेकेंडरी का है या और डिग्री का है या कास्ट रिलेटेड है, इनकम रिलेटेड है, वो सारे जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ई-डोजियर के ऊपर आप अपलोड करेंगे। तो एक तरीके से ये ई-डोजियर क्या होता है कि आपको डाटा को सिस्टम के ऊपर बनाए रखता है। मतलब आप दोबारा DSSB की साइट पे अगर कोई नोटिफिकेशन आता है किसी जॉब को लेकर के, और वहाँ आप अप्लाई करते हैं और आप पहले से रजिस्टर्ड हैं वहाँ, तो सिंपली आपको लॉगिन करना है और उस जॉब के लिए अप्लाई करना है, और रिट्रीव कर लेगा वहाँ से डॉक्यूमेंट सारे आपके, और डिटेल्स जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान भरी थी वहाँ से आपकी उठा लेगा, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स वाई कोलावेरिटी, ठीक है। और ये इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके भरना भाई, आजकल धांधलियां बहुत चल रही हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही मान्य होगी, कोई भी पुराना हिसाब किताब नहीं कि भाई आप लिफाफा में थूक लगा के भेज दोगे डिपार्टमेंट में और एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर हम इनका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें पोस्ट का, तो किस में कितनी वैकेंसीज हैं, तो जो पहला डिपार्टमेंट है, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर जो वैकेंसीज हैं
उनमें अनरिजर्व्ड की 434 434 के आसपास, ओबीसी की 278 की, और एससी की 153, एसटी की 62, ईडब्ल्यूएस की 128, टोटल बनती हैं ये आपकी 1055। ठीक है, फिर पीडब्ल्यूबीडी के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज, ये आपका किस टाइप की डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। नीचे लिख भी रखा है कि ए कैटेगरी के अंदर ब्लाइंड हो गया, या ठीक है लो विजन हो गया, ठीक है, बी कैटेगरी के अंदर हार्ड हीयरिंग हो गया, आपको मतलब एक डीफ नहीं है तो हार्ड हीयरिंग भी है अगर, ठीक है। लाइकवाइज सी डी ई ये नीचे पूरा लिख रखा है। तो रिलेवेंट कैटेगरी के अंदर पीडब्ल्यूबीडी के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं उनके अंदर आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इनकी वैकेंसीज दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांग रखी है यहाँ पे, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और जेबीटी की होनी चाहिए, ठीक है। 12वीं प्लस जो आपका जेबीटी का 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का कोई डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है। या फिर इसके अलावा क्या मांग रखा है, अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी है 45% मार्क्स है और 2 साल का डिप्लोमा हो एनसीटीई से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से जो रिकग्नाइज्ड है इंस्टीट्यूट, वहाँ से आपकी 2 साल का कोई डिप्लोमा हो, या इसके अलावा जो 4 साल वाली बीएड है और 12वीं है आपकी 50% के साथ, ठीक है, इसके साथ, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है और 2 साल का डिप्लोमा है, यानी जेबीटी वगैरह है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, ठीक है। प्लस उसके साथ क्या मांग रखा है, आपने सीटेट क्लियर किया होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, आपके पास जो है सेकेंडरी लेवल के ऊपर यानी 10th के अंदर हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो रिलैक्सेशन है 5% की, वो इन कैटेगरीज को मिलेगी, SC ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप जो हैं, ठीक है। और जो क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट दी डिस्क्रिप्शन ऑफ DSSB। DSSB यहाँ पे दादा की तरह काम करेगा, जिसको वो अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है रिलैक्सेशन देगा भाई, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बात ध्यान रखने को है नहीं। एक्सपीरियंस यहाँ मांग नहीं रखा। पे स्केल मैंने आपको पहले बता दिया था 35,400 से लेके 1,12,400 तक यहाँ पे आपकी वेरी करेगी। जब आप बिल्कुल सीनियर हो जाओगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। ये नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, ठीक है। जनरल सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आता है, ये B ग्रेड की जॉब है, ठीक है, ग्रुप B की, ठीक है। एज लिमिट क्या है, 30 साल तक की एज वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन नीचे पैरा नंबर 8 में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसमें जो ओबीसी हैं, एक क्वेश्चन आता है, जो अदर स्टेट के ओबीसी हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली जो दिल्ली से रिलेटेड है, या तो दिल्ली के रेजिडेंट हो या उनके माता पिता 93, मैं एग्जैक्ट डेट आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आगे चल के, कि 93 से पहले के वहाँ के रेजिडेंट रहे हों, उनके जो सन या डॉटर हैं उनको ही ओबीसी माना जाएगा दिल्ली का, ठीक है। और उनको ही ये लाभ मिलेगा, अदर स्टेट के ओबीसी को ये लाभ नहीं मिलेगा। आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते भाई, ये कैटेगरी। इसके बाद देखें तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, अगर सेम डिपार्टमेंट में, उसी डिपार्टमेंट में, मतलब जो भी है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, इसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वे पे लगातार 3 महीने किसी ने जॉब की है, तो उसके लिए भी यहाँ पे छूट दे रखी है 5 साल की, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट अपने को देखने को मिला था न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का, सेम लाइकवाइज, बस यहाँ पे पोस्ट की नंबर जो है वो चेंज है, 68 है। लाइकवाइज यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं, वही रिक्वायरमेंट्स हैं, वही छूट है, वही पे स्केल है, वही एज लिमिट है, ठीक है। सारा कुछ वही है जो मैंने आपको पिछले में बताया था। अगर आपको किसी पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आपको किसी कैटेगरी की एब्रीवेशन का पता नहीं है, तो नीचे इसके ये एब्रीवेशंस दी हुई हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, डीफ है, हार्ड हीयरिंग है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पाल्सी है, कुछ भी है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पहले तो आप भारत के अच्छे नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और जो है कैंडिडेट जितनी भी एलिजिबिलिटी मैंने बताई है वो उनके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए।
और प्लस जो एज एक्सपीरियंस तो मांग नहीं रखा है इन्होंने, कोई भी डॉक्यूमेंट है आपकी, कोई भी रिक्वायरमेंट है वो 16 तारीख तक 16/10/2025 तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जी 2 साल बाद से जमा करवा देंगे, एक बार जॉब दे दो, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में तो बाद में ही होता है। ठीक है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दी वेबसाइट फ्रॉम 17 सितंबर 2025 से 12 बजे से ये फॉर्म जो है अप्लाई होने स्टार्ट हो गए थे, और 16 अक्टूबर तक 12 यानी रात के 11:59 तक ये जो है अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद ये साइट डिसेबल हो जाएगी। ऑनलाइन मोड के थ्रू ही मैंने आपको बताया था कि ये जो आवेदन है इनको आप भर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एक बार सबमिट हो गया तो कोई भी रिक्वेस्ट जो है करेक्शन की एक्सेप्ट नहीं होगी भाई। यहाँ पे वैसी वाली खिड़की खुड़की का कोई सिस्टम नहीं है करेक्शन वाली का, जैसे मैंने आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर बताया था। 100 रुपये इसका चार्ज है, वो भी किनके लिए, सिर्फ जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के लड़कों के लिए। बाकी चाहे विमेन हो किसी भी कैटेगरी की, या फिर SC ST जो है और PWD कैटेगरी के लड़के हो या लड़की, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म रहेगा भाई। ठीक है, या फिर एक्स सर्विसमैन जो है, जो ऑलरेडी इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उनके लिए भी 100 रुपये लगेंगे यहाँ पे, वो एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, न्यू निक बिल बार बार बोर्ड के आए जाओगे, खर्चा कराया जाओगे। ठीक है, और सिर्फ जो है जो पेमेंट है SBI ई-पे से ही ली जाएगी। SBI का जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है उसी से ही पेमेंट होगी भाई, और किसी भी बैंकिंग पेमेंट सिस्टम से ये पेमेंट आपकी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, एक बार फीस दे दी तो भूल जाओ, फिर पेपर देने जाइयो चाहे ना देने जाइयो, उनना कोई मतलब को नहीं, उल्टी कौन मिले। ठीक है, अगर अब हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ जाएं तो जो आपका एग्ज़ाम है ये टियर 1 2 तरीके से सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 2 घंटे का एग्ज़ाम है, MCQ 200 आएंगे इसमें। ठीक है, तो 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में क्या होगा, आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग वगैरह का आपका पूछा जाएगा। दूसरा जनरल अवेयरनेस, जो जीके है, डेली के करंट अफेयर वगैरह है, या पीछे की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है, इकोनॉमी वगैरह, ठीक है, पॉलिटी वगैरह नॉर्मल लेवल की। ठीक है, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और अर्थमेटिकल का। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा भाई। ठीक है, ये 5 सेक्शन जो है, सेक्शन A का जो ये 5 चीज़ हैं, ये हर एक चीज़ 20-20 नंबर की आएगी, यानी 20 पंजे 100 का सेक्शन 1 हो गया। अब सेक्शन B जो है, सेक्शन B में क्या आएगा आपका कि जो NCTE का क्यूरिकुलम है, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है, वो यहाँ पे 100 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। और जो दोनों सेक्शन के अंदर से जो पहले वाला सेक्शन है उसके लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने नहीं रखे हैं, लेकिन जो सेक्शन B है, जो भी आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी NCTE से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए, वहाँ आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, जिसमें जनरल के लिए 40%, ठीक है, OBC के लिए 35%, बाकी SC ST के लिए 30% है, PWD के लिए भी 30% मार्क्स हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस रहेंगे बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और क्या है, DSSS बार बार ये बात बोल रहा है, मैं कुछ के में भी छेड़खानी करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, कुछ भी कर सकता है भाई, राइट टू चेंज अमेंड एग्जामिनेशन स्कीम। ठीक है, बिफोर द एग्जाम लिख रखा है एटलीस्ट, हाँ भाई 1 घंटे पहले भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपको बात बता दी कि टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी सेक्शन B के अंदर ही आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन A। सेक्शन A के अंदर आपको कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत नहीं है।
हावेवर का मतलब लेकिन क्या है कि इन दोनों के जो मार्क्स है उनको कंबाइन करके ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उसको हल्के में मत लेना सेक्शन ए को। लेकिन इसी जब मैं ये नोटिफिकेशन रीड आउट कर रहा था तो इसी नोटिफिकेशन में कहीं लिख भी रखा था, शायद अब सामने आए ना आए, कि ऐसा हो गया कि मार्क्स जो है जो क्लैश कर गए किसी के साथ, लेकिन सेक्शन बी के अंदर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर से DSSB रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल विड्रॉ डिलीट एनी क्वेश्चन। कोई गड़बड़ होगी तो हाथ खड़े कर देंगे। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, एक चौथाई हिस्सा आपका काट लिया जाएगा गलत होते ही। ठीक है, जो आपके स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह, ट्रेड टेस्ट वगैरह, ये आपके जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी उनके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। इसके अलावा क्या है, हाँ आपको प्रेफरेंस भरनी है भाई। कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट वन प्रेफरेंस फॉर ए पोस्ट। ठीक है, जो जितनी भी पोस्ट हैं, जितने डिपार्टमेंट्स की पोस्ट हैं, आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरी गई, आपसे नहीं अप्लाई की ई डोजियर के अंदर, ई डोजियर के अंदर क्या ऑनलाइन जो प्रेफरेंस आपने नहीं दी, तो आपका जो आपके लिए वैकेंसी खत्म ही समझो। ठीक है, such candidate shall not be provided with another opportunity to exercise preference for post department। ठीक है, और preference once confirmed at a time of online calling of e-dossier will be treated as final and will not be allowed to changed subsequently under any circumstances। आप ध्यान से इन जो आपका जो प्रेफरेंस है जॉब की, उनको ध्यान से भरना, बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा, सिंपली ये लिख रखा है इसके अंदर। ठीक है, जो भी क्राइटेरिया आपका, एज क्राइटेरिया वगैरह सारा कुछ आप ध्यान से अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी ऑफ ई डोजियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूजर डिपार्टमेंट, एनी कैंडिडेट फाउंड इन एलिजिबल फॉर opted post, his or her candidature for that post shall be rejected and no further request for allotment of other department or post will be entertained by DSSB। ठीक है, अब ई डोजियर के अंदर आपके डॉक्यूमेंट पहले ले लेंगे, अगर आप फिर बाद में जब वेरिफिकेशन होगी और आपने जो प्रेफरेंस भर रखी है पोस्ट के लिए, उसके लिए अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स के साथ एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा उस पोस्ट के लिए, और आपकी सेकंड प्रेफरेंस या मतलब आपके पास कोई और चारा नहीं रह जाएगा सिवाय बाहर होने के रेस से। मोड ऑफ सिलेक्शन पेपर दिया हो एक वह बढ़िया तरीका है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि कितने OBC सेक्शन के अंदर आपको नंबर चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, और इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, ये लिख रखी वो बात भाई, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन यानी सेक्शन बी इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। मेरिट के अंदर उसको हायर रखा जाएगा। ये तो है ही कि दोनों का क्यूमुलेशन जो है फाइनल मेरिट लिस्ट को बनाएगा, लेकिन सेक्शन बी थोड़ा सा एज रखता है। अगर आपका सेक्शन बी के अंदर मार्क्स बढ़िया हैं तो आप मेरिट लिस्ट में थोड़ा ऊपर की तरफ रहेंगे। ठीक है, ये तो तरीके बता रखे हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम हो, मार्क्स सेम हो तो कैसे क्या लड़ाई, ये बात की बात है। बढ़िया तरीका तैयारी करो, इसी नौबतें ना आने दो। ठीक है, एक बार कोई डिपार्टमेंट एलोकेट हो गया उसके बाद डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा भाई। ये कौन सा चेंज करा हुआ, एक बार दो तो कि मैं जीप काटे बैठे बेचारे हैं। क्यों छोरिया का ब्याह करा दिया जाओगा जो नौकरी नहीं लगी तो, और छोरिया का ब्याह को नहीं हो जो नौकरी नहीं लगे तो विडम्बना है ना। देर विल बी नो वेटिंग पैनल अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम। भाई कोई भी वेटिंग लिस्ट का चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है, रिजर्वेशन बेनिफिट मैंने आपको पहले बता दिया कि एज के अंदर क्या रिलैक्सेशन रहेगा।
और मार्क्स के अंदर क्या रिलैक्सेशन रहेगा। ये ओबीसी वाली बात यहाँ पे 2 पॉइंटों के अंदर लिख रखी है कि जो दिल्ली से रिलेवेंट है। जैसे मैंने बताया था कि जो मैं डेट बताऊंगा ये वो डेट रही 8 सितंबर 1993 से पहले, बिफोर 8 सितंबर रिसाइडिंग वहां पे रहते हो, ठीक है, उनके पेरेंट्स या तो अंकल रहते हो, ठीक है, या उनके कोई सिबलिंग रहते हो, डायरेक्ट हो, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के अंदर, पैटर्नल साइड ओनली, माता की तरफ से नहीं चलेगा। देखा पैतृसत्तात्मक पैट्रियार्की, हर जगह नहीं बोलते ये चीजें, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, ठीक है। PWD जो है अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए 10 साल का, और PW जो SC ST है उनके लिए 15, PWD जो OBC है 13 साल की छूट है भाई, ठीक है। और जो भी डिपार्टमेंट के अंदर जो कैंडिडेट मैंने बोला था रिलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कोई एडोक पे लगा हुआ था उनके लिए 5 साल की छूट है भाई। एक्स सर्विसमैन है कोई ग्रुप बी के अंदर, ठीक है, तो जो भी पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस रहा है प्लस उसका 3 साल, लेकिन मैक्सिमम एज 55 साल रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई 60 साल की एज में तक उसने ओडा काम करे और 3 साल ओडा 63 आड़ा नवियाड़ा ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऐसी कोई खास बात कैंडिडेट के लिए ओनली एक ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर पहले आपका DSSS साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जब आप नए रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पे तो एक आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। एक तो करवाओ इनका, ठीक है। एक ही फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन अलाउड होगी उस रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि जो रिसेंट की जो क्लियर फोटोग्राफ है वही अपलोड करें, अपनी आधार कार्ड वाली फोटोग्राफ तो बिल्कुल अपलोड ना करें भाई, ठीक है। ब्लड और एलिजिबल फोटोग्राफ जो सिग्नेचर जो है वे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और करेक्ट ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भरें भाई, जहाँ पे OTP वगैरह और फर्दर आपकी डिटेल आगे इन फ्यूचर भी अगर आप भगवान की दया से सेलेक्ट हो जो, ठीक है, आपकी मेहनत से आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कल को सारी चीज़ें आपको ट्रेस किया जा सके कि कौन सा खेड़ा में बसा है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के ये तो अपनी बचत करने लागे रहे, कुछ खास है नहीं। ये बता रखा है कोई भी मेटेलिक चीज़ वगैरह डिजिटल गैजेट वगैरह वहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा, गिल्टी का एक्शन लिया जा सकता है। बोर्ड का डिसीजन फाइनल होगा और मेरे ख्याल से ये आपका ये ऐसे बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नया रजिस्ट्रेशन करना है जिन्होंने, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाए क्लिक करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट आर, वैसे मैंने बता दिया था आपको, बस मैं आपको थोड़ा ऑफिशियल लगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म थ्रू DSSS OARS, जो भी पोर्टल है इनका OARS वाला ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है उसके ऊपर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट मस्ट हैव रेडी विद हिज और हर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड है, वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ तैयार रहें जब ये काम करने चले आप, ठीक है, जो कि स्कैन किया हुआ हो और JPG फॉर्मेट के अंदर हो, और जो ईच फाइल है वो 15 KB से नीचे की हो। अगर आप इससे बड़ी फाइल है तो ऑनलाइन लिखें, टाइप के गूगल बाबा को बोलिए कि मैंने साइज रिड्यूस करवाना है मेरी फोटो या किसी भी फाइल का, वो करके दे देगा। शुड नॉट एक्सीड जो है 60 KB से ज्यादा ना हो, 15 KB से नीचे ना हो, ठीक है। कोई भी ब्लर फोटो नहीं चलेगी, 24 घंटे 7 दिन, या वेबसाइट आपके लिए तत्पर है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसके अलावा
द ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद OARS पोर्टल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपने पहले से अपनी कोई ईमेल आईडी भूतपूर्व, अगर आप भूतकाल के अंदर आपने कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो आईडी एक्सेप्ट नहीं होगी भाई, नई आईडी चाहिए इनको, मस्त चक्कास। ठीक है। द कैंडिडेट शुड आल्सो प्रोवाइड ए वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर। बार बार यही बात बोल रहे हैं, देखो इनको भी पता है कि आजकल बच्चे 3-3 4-4 नंबर रखते फेंक देते। ठीक है। वेरीफाई किया जाएगा आपकी दोनों चीज, ईमेल आईडी और फोन नंबर जो है OTP भेज के। The applicants are advised to check their email are at regular interval। बार बार न्यू चेक करते रहना चाहिए। बाढ़ का पोतड़ा चेक करे जाए, अगर जो करो तो व्हाट्सएप चेक करे जाओ, न्यू चेक करते रहो, कई बार के नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। इन केस रोल नंबर ऑफ क्लास 10th इज इन अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, कि उसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक मतलब नंबर्स भी हैं। उसमें क्या करना है आपने, रोल नंबर ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर ऑफ द रोल नंबर जो वो इंक्लूड करने हैं भाई आपने। ठीक है। जैसे मान लो रोल नंबर ये है 12CSC 024, तो सिर्फ 120 यानी 120-204 ये यूज करना है। ठीक है। प्लीज डू नॉट एंटर प्रीफिक्स 0 इन क्लास 10th रोल नंबर। ठीक है। अगर रोल नंबर के आगे 0 है तो 0 नहीं लगाना। ठीक है। और क्या है खास बात ध्यान रखने योग्य बातें, अलाउड फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है एक, जो आपने यहाँ अप्लाई करना है, उसका साइज 15 से 60 KB के बीच में होना चाहिए और 300 बाय 200 का जो उसके पिक्सल्स होने चाहिए भाई। ठीक है। करेक्ट डिटेल भरें आपकी, एक ही यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट होगा OARS से। ठीक है। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका मामला सेट बैठेगा। ठीक है। ये आपका नोटिफिकेशन था, तो जल्दी जाइए। जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, अप्लाई कीजिए, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से यहाँ पे ईडोजियर के ऊपर जो भरिए, और जो आपकी जो इन्होंने प्रेफरेंस मांग रखी है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जॉब प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जॉब के रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे अपलोड कीजिए ईडोजियर के अंदर, ताकि बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब आप दौड़ से बाहर ना हो। ये DSSB की जो नोटिफिकेशन थी, अगर इसमें मैंने वैसे सब कुछ कवर कर दिया है, अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती तो मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूंगा, और उसके बाद भी कोई समस्या आपको समझने में आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो ये पट्टी चल रही है इसके ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।